आज हम आपके लिए एक ग्रामर का बेसिक टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है नाउन और संज्ञा। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सबसे पहले कोई भी ग्रामर में बेसिक चीजों का जानना आपको बहुत ही जरूरी है। ये हिंदी और इंग्लिश ग्रामर का बेसिक आज हम पढ़ने वाले हैं जो है नाउन या संज्ञा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे बच्चों कि संज्ञा या नाउन होता क्या है। संज्ञा जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, वो सारे नाउन होते हैं। अगर हम इसे इस पिक्चर के थ्रू देखें तो आप देख सकते हैं संज्ञा। संज्ञा शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिससे किसी वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध होता है, जैसे भारत, नील नदी, महात्मा गांधी, फिल्म इत्यादि। जिस चीज को भी आप देख पाओगे, छू पाओगे, होल्ड कर पाओगे, वो नाउन होता है, जैसे मछली, गाय, फूल, मूवी, महात्मा गांधी। ये सारे नाउन के बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल्स में से एक है। सेकेंड हम पढ़ेंगे कि संज्ञा, नाउन के प्रकार कितने होते हैं, टाइप्स ऑफ नाउन। संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं, जिसमें पहला है जातिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन। सेकेंड है व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन। थर्ड है समूहवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन। फोर्थ है भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फिफ्थ है द्रव्यवाचक संज्ञा, मटीरियल नाउन। अब एक एक नाउन के बारे में हम पर्टिकुलर पढ़ेंगे कि ये होता क्या है और इन सभी नाउन में एग्जाम्पल्स क्या क्या आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। तो बच्चों इस पिक्चर को देख के आपके माइंड में कुछ क्लिक हो रहा होगा कि ये किस चीज का पिक्चर है। कोई पर्टिकुलर आप नाम तो नहीं बता सकते हो कि ये राम का घर है, श्याम का घर है, ये नदी कौन सी नदी है, पर्वत का नाम कौन सा है। तो जो भी चीज, जैसे जिस संज्ञा से किसी एक प्रकार की वस्तु या जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे बहन, भाई, गाय, बैल, नदी, पहाड़, मनुष्य, घर इत्यादि। A noun which identifies a certain types of class or groups, example brother, sister, cow, river, etc. जो भी चीजों को देखकर आप पर्टिकुलर एक नाम से उसको नहीं पुकार सकते हो, जो वस्तु या जाति किसी एक सर्टेन चीज का बोध कराए, जैसे गाय। गाय बोल रहे हैं तो उसमें ये नहीं पता चल रहा है कि कौन सी गाय, सफेद गाय, नीली गाय, कौन सी गाय है नहीं पता चल रहा है, तो वो एक जाति या कॉमन नाउन के अंतर्गत आएगा। ब्रदर, भाई, भाई बोल रहे तो ये नहीं पता चल रहा है कि राम का भाई है, श्याम का भाई है। बहन, बहन बोलने से भी नहीं पता चल रहा है कि किसकी बहन है वो, तो ये एक सारे एग्जाम्पल कॉमन नाउन के अंदर आएंगे। या आप इसको रिवर, जो नदी है, नदी के नाम के तौर पे हम नहीं बोल रहे इसको कि ये गंगा नदी है, नाम तो नहीं लिखा, सिर्फ नदी। अगर हम सिर्फ नदी बोलते हैं तो वो कॉमन नाउन के अंतर्गत आता है, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। जैसे आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। फर्स्ट है आपका पर्वत, माउंटेन, जिसमें ये नहीं लिखा है कि ये कौन सा माउंटेन है। दूसरा है घर, तीसरा है नदी, और फोर्थ है आपका मनुष्य, ह्यूमन बींग्स। ये नहीं बोल रहे कि ये महात्मा गांधी है या फिर क्यों कौन से मनुष्य की पिक्चर इसमें लगाई गई है। तो ये सारे जितने भी एग्जाम्पल दिए गए हैं ये कॉमन नाउन के अंतर्गत आते हैं, कॉमन नाउन में आते हैं ये। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है सेकेंड टाइप्स ऑफ नाउन इज व्यक्तिवाचक संज्ञा और प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे महात्मा गांधी, गंगा नदी, उत्तर दिशा, रामचरितमानस, होली,
चांदनी चौक इत्यादि, जिससे एक पर्टिकुलर चीज या वस्तु या व्यक्ति का बोध हो रहा है, आइडेंटिफाई हो रहा है। A noun which identifies to specific person or things, example होली। जैसे हम कोई भी त्योहार का नाम ले रहे हैं तो त्योहार में हम पर्टिकुलर एक त्योहार का नाम यहाँ होली बोल रहे हैं, ये तो नहीं बोल रहे हैं कि सिर्फ त्योहार। त्योहार में तो कितने सारे त्योहार इंडिया में मनाए जाते हैं, लेकिन हम किसी एक वस्तु या किसी एक व्यक्ति को आइडेंटिफाई करते हैं या उसके ऊपर फोकस करते हैं तो वो प्रॉपर नाउन होता है। जैसे महात्मा गांधी, गंगा नदी। नदी आया था आपका कॉमन नाउन में, लेकिन यहाँ नदी का नाम बताया गया है तो ये होगा प्रॉपर नाउन, गंगा नदी। डायरेक्शन का नाम भी दिया है, जैसे उत्तर दिशा। ग्रंथ में से रामचरितमानस, यहाँ ग्रंथ नहीं लिखा है, सिर्फ यहाँ लिखा है रामचरितमानस, तो रामचरितमानस आइडेंटिफाई किया गया है तो ये होगा प्रॉपर नाउन के अंतर्गत। ये सारे एग्जाम्पल आते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम। तीसरा है समूहवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन। जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति के जाति या समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे चाबी का गुच्छा, दल, मंडल, कक्षा इत्यादि। A noun which classify a collection of things, example bunch of keys, classes, etc. जब भी आप किसी चीज को समूह में देखते हो, एक ग्रुप में देखते हो, तो वो कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आता है। कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आने वाले एग्जाम्पल्स में जैसे एक है बंच ऑफ कीज। जब आप चाबियों का गुच्छा देखते हो, गुच्छा मतलब एक ग्रुप है, किसका? चाबियों का, की का, तो ये कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आएगा। एक क्लास, जब आप एक क्लास में बैठ के पढ़ते हो तो ऐसे तो नहीं है कि वो क्लास में सिर्फ आप अकेले बैठ के पढ़े हो, तो उन सभी बच्चों का ग्रुप, वो कलेक्टिव नाउन, एक समूह, एक ग्रुप के अंतर्गत आएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हुए तीसरी पिक्चर की ओर देखेंगे तो ये भी फोटो जो आप देख रहे हैं इसमें भी ग्रुप दिया गया है। तो जितने भी ग्रुप्स आएंगे, चाहे वो की का हो या क्लास हो या कोई मीटिंग सभा हो जहां पे आप मीटिंग करते हो, ये सारी चीजें कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आती है। तो बच्चों, आपको ये फोटो देखकर थोड़ा तो मन में समझ में आ ही रहा होगा कि ये ग्रुप में है सारी चीजें, चाहे वो चाबी हो, बच्चे हो या पुलिसमैन हो, ये सारे ग्रुप में है, इसीलिए ये कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे। फोर्थ है भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जिस शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण, चाहे वो अच्छा है, बुरा है, धर्म, हिंदू है, सिख है, दशा, कैसा है, बुढ़ापा है, जवानी है इत्यादि का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हंसना, रोना, मीठा, लंबा, नम्रता इत्यादि। A noun which tells about quality of a person or things. Example, good, bad, older, younger, laughing, etc. भाववाचक संज्ञा में हम अपने फीलिंग्स को दिखाते हैं कि हमें कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है। हम कौन से कास्ट के हैं, हिंदू के हैं या सिख के हैं, हम हिंदू है या सिख है, हम कैसी दशा है, हमारी सिचुएशन कैसी है, हम बूढ़े हैं, जवान हैं, इन सभी चीजों का बोध होता है। फीलिंग्स हमारी, हम रो रहे हैं, हंसना, गाना, रोना, ये सारी चीजें एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आती है। जैसे हमें कोई कुछ बोल दे तो बुरा फील होता है, तो ये रोना, जिससे हम रोते हैं तो ये रोना एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आएगा। मीठा, या आप किसी लंबे इंसान को देखते हो, जैसे आप तीसरी फोटो में देख रहे होगे, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल में से एक है। सेकेंड एग्जाम्पल में आप देख रहे हो हंसना, दो सिंबल दिए गए हैं जो आपस में हंस रहे हैं देखते हुए, तो वो हंसना, ये भी एक फीलिंग है हमारी। जब हम खुश होते हैं तो हंसकर दिखाते हैं, तो ये हमारी एक फीलिंग होती है। फर्स्ट बच्चे को देखो तो कैसे रो रहा, तो ये भी एक फीलिंग है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगी। तो जितने भी फीलिंग से रिलेटेड हो या फिर दशा से रिलेटेड हो या फिर उसके कास्ट से रिलेटेड हो, क्वालिटी से रिलेटेड हो, तो वो सारे
एग्जाम्पल एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आते हैं। तीनों एग्जाम्पल देख के आपको कुछ फीलिंग्स तो हो ही रही होगी, हंसना, गाना, रोना, दौड़ना, ये सारे एग्जाम्पल आएंगे आपके भाववाचक संज्ञा में। नेक्स्ट, फिफ्थ है द्रव्यवाचक संज्ञा, मटीरियल नाउन। जिस संज्ञा से नापने और तौलने वाली वस्तु का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे दूध, सोना, चावल, पानी इत्यादि। हमेशा एक चीज याद रखिएगा कि इस संज्ञा का बहुवचन नहीं होता, इसका प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। दूध को कभी हम दूधो नहीं लिखते हैं, सोना को कभी सोनो, चावल को चावलो, पानी को पानियों, ऐसे तो कभी नहीं लिखते हैं। तो ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही होता है। A noun which represents a material or substance from which things are made, like milk, gold, rice, water. There is no plural form of this noun. द्रव्यवाचक संज्ञा में मटीरियल नाउन में वो सारे एग्जाम्पल्स आते हैं जिसको आप नाप सकते हैं, जिसको आप तौल सकते हैं। तो इसके एग्जाम्पल में मिल्क है, गोल्ड है, राइस है और वाटर भी है। जैसे दूध, दूध को आप नाप तो सकते हो। सोना, जिसको हम तौल सकते हैं। चावल, जिसको हम तौल सकते हैं। पानी, जिसको हम नाप सकते हैं। जैसे मिल्क का पिक्चर यहाँ पे दिया गया है, गोल्ड सेकेंड पिक्चर में आप देख ही रहे होंगे, राइस, वाटर। तो ये सारे एग्जाम्पल्स मटीरियल नाउन के अंतर्गत आएंगे जिसको हम नाप सकते हैं या जिसको हम तौल सकते हैं। ये सारे एग्जाम्पल आपके मटीरियल नाउन के अंतर्गत आएंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे 5 टाइप्स ऑफ नाउन समझ में आए होंगे। आगे बढ़ते हैं। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।